तो स्वार्थ बुद्धि को किसने जगाया? लोभ ने जगाया। पड़गान हुआ है क्या? नहीं हुआ। अब ये अतिथि आकर के हजारों साल अंदर बैठा रहेगा और तुम्हारा काम बिगाड़ने में सहयोगी बन करके रहेगा। लेकिन उस समय में भी तुम बिगड़ना चाहो तो मैं सहयोगी हूँ, बहुत पहले का था। अब आकर के आपके सामने खड़ा हूँ। मेरा उपयोग करना नहीं करना तुम्हारे ऊपर है। पड़गाते समय आगे होने के भाव हों तो मेरे पड़गान होगा, मेरे को पड़गाओ। और जहाँ खड़े रहते हो वहीं खड़े रहना हो, ऐसे कोई भाव हो तो खड़े रहो। महाराज को पड़गाओ, मैं पड़गाया नहीं जा सकता। महाराज को पड़गाओ। यदि आप महाराज को पड़गाते हैं तो टेक्निक का सदुपयोग हुआ, और यदि लोभ को पड़गाते हैं तो टेक्निक का दुरुपयोग हुआ। तो ये चलता रहता, हर रोज चल रहा। हमको ज्ञान ही नहीं, हमारे पास कोई टेक्निक ही नहीं, हमको कैसे पड़गाना चाहिए कोई आइडिया नहीं है। और ये सब कैसा क्या करना, रास्ता भी पता नहीं है। रास्ता पता चल गया, चला क्या? नहीं चला। टेक्निक का दुरुपयोग करोगे या सदुपयोग? सदुपयोग करो। महाराज को पड़गाओ, लेकिन लोभ को मत पड़गाओ। नहीं आने पर क्रोध को मत पड़गाओ। नहीं आए तो मां अपमानित होकर के मान कषाय को मत पड़गाओ। ऐसे अपने आप को आप संभाल लोगे, जागृत रहोगे और दुरुपयोग टेक्निक को फेंक दोगे नीचे, सदुपयोग टेक्निक में जीने लग जाओगे, तो आपके भीतर वीतरागता, निस्वार्थ प्रवृत्ति का विकास होगा। विकास होते 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 कहीं जाकर, हाँ, जितनी साधना करोगे साधना आगे बढ़ेगी। जितना सावधान रहोगे वो सावधान करने वाला हमारा टेक्निक प्रति समय काम में आएगा। और उससे जीवन गुजर गया तो समझ लेना, भीतर जो डरने वाले वो मोहनी कर्म थे, आपने नहीं डराया, केवल आप उनके दुश्मन हो गए। क्यों? एक दिन भी पड़गाने के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं तो उनका अपमान होने लगा। अरे ये क्या हो गया, हमको तो ये पड़गाते ही नहीं है। अब पड़गाए बिना तो हमारा पेट भरता नहीं है। तो कहते हैं यहाँ रह करके तो हम उपवास करने लगे। हमारा मित्र ही पड़गाने वाला अब दुश्मन बन गया। तो कहते हैं भैया यहाँ हर रोज हम ऐसा उपवास करते रहेंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, चलो भागो यहाँ से, जगह छोड़ो, खाली करो। तो इसको कहते हैं उदीरना, उन अतिथियों की उदीरना। और ये अतिथि सभी दुश्मन है आत्मा के लिए, लेकिन उन्हीं को पड़गा करके भोजन कराया और ला के बिठा दिया। और कल भी आहार के लिए निकलना, आना उदय में, खड़े रहना। और महाराज इधर से गुजरते ही वो नहीं आए तो तुमको ही पड़गाऊंगा मैं। तो इस तरह से हम दान नामक एक अनुष्ठान, धर्म का अनुष्ठान करते हुए भी हम अतिथि को पड़गा नहीं पाते। हम अनायतन का पड़गाहन करके अंदर बिठाते चले जाते हैं।
और हर रोज उनको भोजन कराते चले जाते हैं। ऐसा रोज भोजन कराओगे तो वो अंदर ही रहेंगे और नए नए अतिथियों को रोज दुरुपयोग, टेक्निक का दुरुपयोग करते हुए। टेक्निक का दुरुपयोग हुआ कि नवदा भक्ति का भी दुरुपयोग हुआ? हाँ, होता है कि नहीं? तो हमने ये एक उदाहरण के माध्यम से आपको टेक्निक दे दिया। अब आपको ये ध्यान में रखना है, ये तो एक उदाहरण है। दान के काल में कौन सा टेक्निक यूज करना चाहिए, एक उदाहरण के माध्यम से टेक्निक वहां के लिए दिया। केवल आपको ऐसे हजारों कार्य रहते हैं दिन भर के, और उन कार्यों में टेक्निक का दुरुपयोग होता रहा तो वहां दुरुपयोग होगा। हर जगह दुरुपयोग नहीं करना है, सदुपयोग करना है। और वो सदुपयोग कर सकते हैं। क्या करना चाहिए उसका भी बता दीजिए, क्योंकि टाइम हो रहा है, 10 ही मिनट बचा है। जल्दी बताइए। आपके टेक्निक तो बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि हमारे भीतर जो दुश्मन बैठे हैं वो डर करके वही भागते हैं। वही टेक्निक अच्छा है, जल्दी जल्दी दे दो। तो जल्दी जल्दी ले लो, 10 मिनट में दे देता हूँ। अब लेने वाले के ऊपर है, हम उठा करके फटाफट देते हैं। आप अपना बिल्डिंग बना लो, ईंट देंगे, सीमेंट देंगे, पानी जल्दी जल्दी ला करके उपस्थित करेंगे, फटाफट चढ़ाते जाओ। बैठने के लिए छायादार बिल्डिंग तैयार होगा। 10 मिनट में दे सकता हूँ, लेकिन 10 मिनट में हमारे सारे सामग्री को हाथ में लेकर फटाफट इतने जल्दी जल्दी काम करने की शक्ति आपके पास नहीं है। इसलिए आराम से देऊंगा, 4 महीने हैं तो 10 मिनट में जितना दे सकूं फटाफट में दे दूं। तो जितना पकड़ में आ जाए पकड़ लेना, जो पकड़ में नहीं आता है वो अगले प्रवचन में कल से देते रहेंगे। मैं यही करने के लिए यहाँ विदिशा चातुर्मास के लिए आया हूँ। यही करने के लिए हम आए हैं। आपको टेक्निक एक बार सिखा दिया तो आप इस संसार में अधिक भव भटकेंगे नहीं। कम से कम 3 भव इस संसार में रहोगे, अधिक से अधिक 8 भव संसार में रहोगे। टेक्निक अच्छा है कि नहीं, याद रखोगे। जो टेक्निक दिया है वो पड़गाते समय का मात्र दिया है। ऐसा हम घर के बाहर हो तो उसका भी टेक्निक है। उस समय क्या क्या करना चाहिए, कैसे अपने आप को संभालना चाहिए, क्रोध रहित, मान रहित, माया रहित कैसे जीना चाहिए। छोटा सा एक उदाहरण दे करके, छोटा सा टेक्निक देकर 2 मिनट में ही पूर्ण कर लेता हूँ। ठीक है? ठीक है। कोई अपमानित करने आया है हमारे सामने, सदा सम्मान करता था, आग बबूला होकर के मेरा घर आया और मेरे ऊपर मेरा नाम लेकर के कुछ भी अनाप शनाप बक रहा है। यहां भी टेक्निक चाहिए क्या? नहीं। सदुपयोग वाला टेक्निक चाहिए क्या, दुरुपयोग वाला? तो वो क्या है, 2 मिनट में सुन लो, 2 ही मिनट में सुन लो। उस समय हम क्या करें, कैसे करें, अपने आप को कैसे संभालें। तो उस समय यही विचार करना, ये पागल हो गया है आज,
इसकी मेंटेलिटी बिगड़ गई है। मुझे गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं, सावधानी से उसको जानो, देखो, बिगड़ो मत। कौन सा टेक्निक दिया? जानो, देखो, बिगड़ो मत। पुनः सुन लो, क्या करना? उनको जानना, उनको देखना भी, उनको सुनना भी, लेकिन भीतर से बिगड़ने का प्रयास मत करना। ये सबसे बड़ा टेक्निक है। और ये टेक्निक सब जगह यूज होता है, प्रयोग में आ सकता है सब जगह। लेकिन प्रैक्टिकल करके चलना, अभ्यास करके देखना, हर जगह इसको यूज करना, समय आने पर इसी को याद करना। महाराज ने क्या कहा था? जानो, देखो, बिगड़ो मत। तुरंत याद करना, तुरंत याद करना। और ये याद आ गया और आप सावधान हो गए तो दुश्मन अंदर घुसेंगे नहीं, आतंकवादी। और जो आ रहे थे वो आपको देखकर डर के ही वापस भाग जाएंगे। कितना अच्छा टेक्निक है। एक ही सेंटेंस में है, देखो, जानो, बिगड़ो मत। ऐसा ये टेक्निक कंटिन्यू सुबह से लेकर शाम तक और जिंदगी भर रहे, हर काम में इसी को याद करते रहे। इसको जीवित ताजा रखकर आप अलर्ट रहे, सावधान रहे, तो क्या दुश्मन घुसेंगे आत्मा के भीतर? और क्या घुसे हुए दुश्मन पुराने आतंकवादी तो घुस गए, वही तो पता नहीं चल रहा है कि उनको कैसे बाहर निकाला जाए। लेकिन इस सूत्र का हर जगह, हर समय, हर पल जीवित रखोगे तो भीतर के आतंकवादी तो खाने को कुछ नहीं मिलेगा उनको। कब तक रहने वाले भूखे? भूखे मरने की जब नौबत आएगी वो भागेंगे। भीतर भीड़ की भीड़ बाहर जाना चाहेगी। ये कर्मों की उदीरना कहलाती है। जब आपके पास टेक्निक हो तो उदीरना भी कर सकते हैं। और टेक्निक ओझल हो गया, तिरोहित हो गया, तो धड़ाधड़ आकर के बाहर के आतंकवादी एक सेकंड के अंदर अंदर आकर के बस जाएंगे। और हजारों साल तक की उम्र होती है उनकी, एक बार आ गए तो। और उतने समय तक आपको तकलीफ देंगे, आपके आत्मा को अशांत करके रखेंगे, सुख का जीवन जीने नहीं देंगे। उदय में आएंगे, हम टेक्निक को छोड़ बैठे हैं तो वो इतने दुखी करके चले जाएंगे। दुखी करके तो पुराने चले जाते, वो तो दुखी करके तो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन नए आतंकवादी और करोड़ों की संख्या में घुसेंगे। ये अध्यात्म ज्ञान है, ये साधना का मार्ग है। भगवान ने यही साधना की और हम 40 साल से कर रहे हैं। हमने टेक्निक खोज लिया है। ये सूत्र किसने दिया? हमको आचार्य श्री गुरु ने दिया। कब दिया? 82 में दिया। समय सार पढ़ाते समय। देखो समय सार पढ़ रहे हो, आतंकवादी घुस रहे, अनादिकाल से घुस रहे थे और घुसते ही जा रहे हैं। इनको बाहर निकालने का टेक्निक क्या है? ये समय सार सिखाता है।
लेकिन समय सार का सार एक शब्द, एक वाक्य में ही सुनना चाहो तो ये वाक्य मेरे पास है। उन्होंने दे दिया। क्या दिया था? जानो, देखो, बिगड़ो मत। हमने आपको दे दिया, हमको गुरु ने दिया, गुरु को भी उनके गुरु ने दिया। ये कहाँ से चला आ रहा है? आदिनाथ भगवान से चला आ रहा है ये। और ये टेक्निक, ये वाक्य जिनके पास आने के बाद ताज़ा रहेगा, अलर्ट हो करके हम उसको पकड़े रहेंगे, तो जीवन में ये परिवर्तन आता है कि आपका संसार अनंत नहीं, आपके भव अनंत नहीं, आपके जन्म मरण अनंत नहीं, आपका संसार का अंत हो चुका है। और ये निश्चित हो चुका है, 3 भव के अंदर जितने सताने वाले भीतर के दुश्मन रहेंगे वो 3 भव तक रहेंगे, और तीसरे भव में तो वो भी भाग जाएंगे। जब सारे भाग गए होते हैं तब आप अरहंत परमेष्टि के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। जब रहते हैं तो रहते हैं, कब तक रहते हैं? मुनि अवस्था में ही बटे रहते हैं। मुनि अवस्था में भी रहते हैं वो, मुनि बनने के बाद भी अंदर दुश्मन रहते, और इन्हीं दुश्मनों को हराकर अरहंत पद की उपलब्धि होती है। और अरहंत भगवान का नाम अरहंत इसलिए पड़ा है। अरि यानी शत्रु, अरिहंत, अरि यानी शत्रु। कौन शत्रु? यही तो शत्रु है, मोहिनी कर्म शत्रु है, ये शत्रु है। इस शत्रु को भगाने के बाद अरहंत पद की उपलब्धि होती है। ये टेक्निक मिल गया है, आप जरा सावधानी के साथ जीना सीखो, अभ्यास करो। सुन रहे ना इधर? आप जरा सुनते हुए जागृत होकर के सुनो। अंतिम वाक्य बोल रहा हूँ। सदा जो अलर्ट होता है इस टेक्निक को लेकर के, उसको सफलता मिलती 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 नक्की मिलती है। इसको प्रयोग में सदा ताज़ा रखो, मिलेगी सफलता। और ऐसी सफलता मिल गई तो 3 भव में आप अरहंत भगवान बनोगे। अहिंसा परमो धर्म की जय।